हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित प्रश्न है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला सवाल देखते हैं कि शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे। तो शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है राजगुरु, भगत सिंह, लाला लाजपत राय और उधम सिंह। तो शेरे पंजाब के नाम से जो इसमें मशहूर थे तो वो थे लाला लाजपत राय। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष बी डी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो बी डी सावरकर के बारे में है कि किस वर्ष महासभा के अध्यक्ष हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो 1938 में, 1916 में, 1935 में, 1919 में। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ई नंबर इसका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जो अध्यक्ष बने थे ये 1937 से 43 के बीच में रहे थे। 1937 से 1943 के मध्य ये अध्यक्ष रहे थे, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। 3 नंबर का सवाल है कि 1904 में रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था। तो विनय दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल, बिपिन चंद्रपाल, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा कि विनय दामोदर सावरकर। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि अभिनव भारत से कौन संबंधित थे। तो अभिनव भारत से कौन संबंधित थे। बी डी सावरकर, सी आर दास, बी जी तिलक, एस सी बोस। तो अभिनव भारत से जो संबंधित थे वो बी डी सावरकर संबंधित थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, बी डी सावरकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में अभिनव भारत नामक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था। मंगल पांडे, भगत सिंह, बी डी सावरकर, खुदीराम बोस। तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल पांडे, भगत सिंह, बी डी सावरकर, खुदीराम बोस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, बी डी सावरकर। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था। तो काकोरी कांड से संबंधित है तो ये राम प्रसाद बिस्मिल, सूरी सेन, राजेंद्र लाहिरी और अशफाक उल्लाह। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, सूरी सेन जो है संबंधित नहीं थे। सूरी सेन जो काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि 1920 के मध्य में हिंदुस्तान दल की शुरुआत किसने की थी। किसने की। जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, एन एस हार्डिकर ने, और डी नंबर का ऑप्शन नीचे है एन जी रंगा ने। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, एन सी हार्डिकर ने। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे आप लोग, ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आगे नंबर का सवाल है कि 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति क्रांति में क्रांतिकारी गतिविधि की पुनरावृत्ति का कारण था हरदयाल और लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ता हुआ प्रभाव। उसके बाद है कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, विदेशी घटनाओं का प्रभाव, भारतीयों की मांग को अंग्रेजों द्वारा अस्वीकार करना। तो इसका बी नंबर का आंसर हो जाएगा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना के बारे में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1924 में स्थापना हुई थी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। काकोरी डकैती कांड में किन क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान, वीर सावरकर और वासुदेव चापरकर। उसके बाद है प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस, सूर्यसेन और उधम सिंह। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान। ये जो थे काकोरी कांड से संबंधित थे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में कौन थे? बी आर अम्बेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण। तो इसका नंबर हो जाएगा आंसर, सॉरी इसका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जो है बी डी अम्बेडकर, भगत सिंह। तो इसका आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा, भगत सिंह। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर से पहले ऑप्शन देख लेते हैं, बिस्मिल, राजगुरु, भगत सिंह और आज़ाद। तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्मिल। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन थे? तो ये भी हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल, यानी कि इसका डी नंबर ऑप्शन में है, तो डी नंबर हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इसका ऑप्शन है इकबाल, एम के गांधी, भगत सिंह और एस सी बोस। इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन तो यहाँ नीचे है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, भगत सिंह। आगे का सवाल है मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? तो मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? तो इसका ऑप्शन है हकीम अजमल खान, चंद्रशेखर आज़ाद, हसरत मोहानी। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, हसरत मोहानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को कब फांसी दी गई? 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1932 को, 23 मार्च 1933 को या 23 मार्च 1934 को। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को दिया गया था, 23 मार्च 1931 को दिया गया था। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी वह इससे पहले वाले सवाल में भी था, 23 मार्च 1931। नेक्स्ट नंबर का सवाल है सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? 21 साल, 21 साल, 21 साल से थोड़ा ज़्यादा, 25 साल, 25 साल से थोड़ा ज़्यादा। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस समय जो इसकी उम्र थी 21 साल से थोड़ा ज़्यादा था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका था? केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम जो है किसने फेंका था? तो जतिन दास, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो केंद्रीय विधानसभा में जो बम फेंके थे वह सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि अनुशीलन समिति थी नारी उत्थान के प्रति समर्पित, विधवा विवाह को प्रोत्साहन करना, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाले एक क्रांतिकारी संगठन। तो अनुशीलन समिति जो थी एक क्रांतिकारी संगठन थी। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है चटगांव शस्त्रा छापामारी की योजना बनाई थी। तो चटगांव से जब भी सवाल आता है तो इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं। सूर्यसेन है, चंदन दत्त है, विधान घोष है, जतिन दास है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, सूर्यसेन। चटगांव शस्त्रागार जो कांड हुआ था उनसे ये संबंधित थे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है
कि चटगांव शस्त्रागार दावे में कौन संबंधित थे। तो चटगांव शस्त्रागार दावे से जो संबंधित थे वह डी नंबर ही आंसर इसका सूर्यसेन हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि ये भारत के बाहर जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई उनसे संबंधित है सवाल। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा, रासबिहारी बोस, रामचंद्र, तारकनाथ दास, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये लंदन इंडिया हाउस से संबंधित है सवाल। तो इसका आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल पे आते हैं। वर्ष 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की। लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक कौन था। विनायक दामोदर सावरकर, उसके बाद है श्यामजी कृष्ण वर्मा, सोहन सिंह, PN बाबट और उपयुक्त ई नंबर है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, विनय दामोदर सावरकर। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है। तो भारतीय क्रांति की जननी एनी बेसेंट को, स्नेहलता वाडेकर को, उसके बाद है सरोजनी नायडू को, मैडम भिखाजी, रुस्तम को और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भारतीय क्रांति की जननी जो है मैडम भिखाजी कामा को कहा जाता है। इसका आंसर ए नंबर डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है मैडम कामा ने भारत के तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया। पेरिस में, लंदन में, स्टुटगार्ट में, जिनेवा में। तो मैडम कामा ने जो पहला तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज को फहराया था वह सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, स्टुटगार्ट में हो जाएगा। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, स्टुटगार्ट। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि करजन वैली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया। मदन लाल धिंगरा को, उधम सिंह को, उसके बाद है भगत सिंह को और मन्नब नाथ को, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक। तो ये करजन वैली की जो हत्या से संबंधित है ये मदन लाल धिंगरा थे, जिनको कि फांसी की सज़ा दिया गया था, ये मदन लाल धिंगरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का अवसर किसे मिला था। सोहन सिंह भागना को, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय को, हरदयाल को, श्यामजी कृष्ण वर्मा को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ये हरदयाल जो थे इनको मिला था। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का मौका इन्हें दिया गया था। तो हरदयाल हो जाएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना 1907 में, 1913 में, 1917 में, 1920 में। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। फ्रांस में, जर्मनी में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, इंग्लैंड में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वह संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था के नेता कौन थे। लाला लाजपत राय, करतार सिंह, सराभा, भगत सिंह, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन है कि गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था के नेता कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, करतार सिंह संगमा। तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, करतार सिंह संगमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिम्मरमैन योजना से संबंधित कौन था। तो जिम्मरमैन योजना से संबंधित लाला हरदयाल, भूपेन दत्त, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, उपयुक्त
सभी, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति थे। अब आगे बढ़ते हैं। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कमाटागारू घटना, प्रथम महायुद्ध यानी कि प्रथम विश्व युद्ध, उसके बाद है कि प्रथम विश्व युद्ध, करतार सिंह सराभा को फांसी। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध, इसका महत्वपूर्ण कारण था। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, चलिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं कि जर्मनी के समर्थन में काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो गदर आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, होम रूल आंदोलन के दौरान, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ई नंबर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से एक। क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप ने जो अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति तथा बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। इसे जर्मनी ने मान्यता भी दिया था। तो इसलिए इसका आंसर जो है ई नंबर हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे नंबर का सवाल पे आते हैं। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? लंदन में 31 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया था। तो इसका आंसर जो है जनरल डायर, मदन लाल ढींगरा, करजन वायली और APT आचार्य, माइकल ओ डायर, BD सावरकर, सैंडर्स, उधम सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर का सवाल हो जाएगा कि सरदार उधम सिंह जो संबंधित थे, सरदार उधम सिंह, तो इसका आंसर सी नंबर, माइकल ओ डायर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। इन्हीं को गोली मारा गया था। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी आंसर से पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले, विपिन चंद्र पाल, चितरंजन दास, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा की गई थी वह 19 जुलाई 1905 को किया गया था। यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर का 19 जुलाई 1905 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ, यानी कि कब से प्रभावी हुआ? 19 जुलाई 1905 को तो अलग की घोषणा की गई थी, लेकिन जो इससे संपूर्ण रूप से लागू किया गया था वह 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, 16 अक्टूबर 1905। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के असहयोग आंदोलन, सौजन्य अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और पूर्ण स्वराज आंदोलन। उसके बाद है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, रॉलेट एक्ट के विद्रोह, असहयोग आंदोलन। तो भारत में जो स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो इस आंसर के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन होगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध, यानी कि बी नंबर ऑप्शन में है, तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो प्रथम बार
होम रूल आंदोलन, साइमन कमीशन के भारत आगमन, बंगाल विभाजन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये बंगाल विभाजन के दौरान जो है अपनाया गया था प्रथम बार संघर्ष, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन अपनाया गया था। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन भारत में कब अपनाया गया था? तो इसका भी आंसर वही हो जाएगा, ए नंबर, बंगाल विभाजन। बंगभंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो बंगभंग के बाद जो आंदोलन शुरू हुआ था वह स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वर्ष लॉर्ड कैनिंग, जनरल ओडायर, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्जन। यानी कि 1905 के समय में जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय की बात है कि उस समय में कौन गवर्नर थे। तो 1905 में जो गवर्नर थे वो लॉर्ड कर्जन थे गवर्नर। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ? जालियांवाला बाग, त्रासदी का विरोध, बंगाल के विभाजन का विरोध ही आंदोलन, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट विरोधी आंदोलन। तो ये 45 नंबर का है कि इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन भारत में उत्थान हुआ, यानी कि स्वदेशी आंदोलन। तो बंगाल के विभाजन का जो विरोधी आंदोलन था उसी आंदोलन के दौरान ये शुरू हुआ था। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का है, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? तो किस वर्ष रद्द किया गया था? तो इसका ऑप्शन है 1911 में, 1904 में, 1906 में, 1907 में। तो ये जो रद्द किया गया था 1911 में रद्द किया गया था। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि बंगाल वर्ष 1905 में विभाजन हुआ, बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ 1906 में, 1916 में, 1911 में, 1909 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर 1911 में। वो ये क्या हो रहा है? तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 1911 में। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया? तो बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया? तो लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि कांग्रेस बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष, दादा भाई नेहरू। तो 49 का जो हो जाएगा दादा भाई नेहरू जी। ये डी नंबर सवाल। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? जी.के. गोखले, ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नेहरू जी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1906 में जो आयोजित हुआ था ये दादा भाई नेहरू जी के द्वारा जो है झंडा फहराया गया था। तो ये दादा भाई नेहरू जी सी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, स्वराज स्वशासन सुनिश्चित करना, उत्तरदायी सरकार और स्वयं की सरकार। तो इसका जो है कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया। इसका उद्देश्य था कि 1906 में जो कलकत्ता का अधिवेशन आयोजित किया गया था इसमें जो है स्वराज और स्वदेशी बहिष्कार रखा गया था, और जो बहिष्कार रखने का कारण था कि स्वराज की प्राप्ति करना। तो स्वयं की सरकार, तो इसमें तो ऑप्शन मिल नहीं रहा है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था?
मुस्लिम लीग का गठन है। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खां, नवीनतुल्लाह। तो मुस्लिम लीग का जो गठन किया गया था वो नवाब सलीमतुल्लाह खान ने किए थे। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को निम्नलिखित को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? तो 1906 में, 1913 में, 1939 में, 1949 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 1913 में जो है स्वीकार